हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमएच टीचिंग। आज के इस वीडियो में मैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से ईयर टॉपिक पे एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट एमसीक्यू इज़ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज़ कंसर्न्ड विद टेस्ट, स्मेल, हियरिंग या इक्विलिब्रियम। तो राइट आंसर इज़ हियरिंग से रिलेटेड है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। सेकेंड क्वेश्चन, what separates the tympanic cavity from the external auditory matters? Options are tympanum, जिसको tympanic membrane भी बोलते हैं, pinna, cochlea या incus। तो right answer is your option A. Tympanum separates the tympanic cavity from external auditory matters। अब ये है हमारा ईयर, ये होता है, इसको बोलते हैं पिन्ना। यहाँ पे ये जो ईयर कैनल या इसको एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स भी बोलते हैं। यहाँ पे आती है आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या टिम्पैनम, और यहाँ पे होता है आपका टिम्पैनिक कैविटी। तो टिम्पैनिक कैविटी को एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स से कौन सेपरेट करता है? दैट इज़ ये चीज़ टिम्पैनम, जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सेरोमिनस ग्लैंड्स और वैक्स ग्लैंड्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स या नन ऑफ दीज। तो जो हमारे कान के अंदर जो सेरोमिनस ग्लैंड्स हैं, वैक्स ग्लैंड्स होती हैं, वो स्वेट ग्लैंड्स की मॉडिफिकेशंस होती हैं। ऑप्शन बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 4, द सेंट्रल पार्ट ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड। अभी मैंने बताया एक्सटर्नल, ये पिन्ना एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स, और ये आया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको टिम्पैनम भी बोलते हैं। अब इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अम्बो, हैंडल, हेलिक्स या लोब्यूल। दैट इज नोन एज अम्बो। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5, यूस्टेचियन ट्यूब कनेक्ट्स ऑडिटरी कैनल विद द टिम्पैनिक कैविटी, एक्सटर्नल ईयर विद द इंटरनल ईयर, पिन्ना टू ऑडिटरी कैनाल या टिम्पैनिक कैविटी टू नेजोफेरिंक्स। तो जो यूस्टेचियन ट्यूब है इट कनेक्ट्स योर टिम्पैनिक कैविटी टू द नेजोफेरिंक्स से इसको कनेक्ट करती है। और यूस्टेचियन ट्यूब को ऑडिटरी ट्यूब भी बोलते हैं एंड इट सर्व्स टू इक्वलाइज द एयर प्रेशर को इक्वलाइज करती है ये टिम्पैनिक कैविटी के अंदर और आउटसाइड के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? मैलियस, इंकस, टेप्स। ये जो तीन ऑप्शन में मैंने लिखी हैं ये हमारे ईयर के अंदर ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये तीन। तो जो मैलियस है उसका नाम, उसको वो हैमर शेप्ड होती है, दिस इज राइट। इंकस एनविल शेप्ड होती है। स्टेप्स स्टीरअप शेप्ड होती है। डी ऑप्शन है मैलियस स्मॉलेस्ट ईयर ऑसिकल है, तो ये ऑप्शन हमारी गलत है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, तो ऑप्शन डी इज मिसमैच्ड। मैलियस जो है वो लार्जेस्ट ईयर ऑसिकल है और स्मॉलेस्ट ईयर ऑसिकल जो है वो हमारा स्टेप्स है, तो ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज स्मॉलेस्ट मसल इन आवर बॉडी? तो वो हमारे कान के अंदर ही होती है जो स्टेपस बोन से जुड़ी होती है, दैट इज स्टेपिडियस। ऑप्शन ए इज राइट। Stapedius is the smallest muscle in our body and smallest bone वो भी हमारे कान के अंदर है, that is stapes is the smallest bone in our body. Question number 8, what connects middle ear to inner ear? Options are eustachian tube, ear लिखते हैं eustachian tube, fenestra ovalis, fenestra rotunda या both B and C। तो मिडल ईयर और इनर ईयर के बीच इनको जोड़ते हैं आपके फेनेस्ट्रा ओवेलिस एंड फेनेस्ट्रा रोटुंडा, तो ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द ईयर कलेक्ट्स साउंड वेव्स? ऑप्शंस आर ईयर कैनल, कॉक्लिया, ईयर ड्रम या ऑडिटरी नर्व। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ईयर कैनल कलेक्ट करती है साउंड वेव्स को। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉक्लिया? हमारे कान के अंदर जो ऐसे राउंडेड जैसा जो स्नेल के शेल की तरह जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं कॉक्लिया। अब कॉक्लिया का फंक्शन क्या है?
टेस्ट परसेप्शन, बैलेंस, स्मेल परसेप्शन या साउंड ट्रांसमिशन। तो कॉक्लिया हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। कॉक्लिया क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। क्वेश्चन नंबर 11, द मेम्ब्रेनस लेबरिंथ कंटेन्स ऑटोलिम्फ, सिस्टोलिम्फ, पेरिलिम्फ या एंडोलिम्फ। तो राइट आंसर जो है दैट इज योर ऑप्शन डी, एंडोलिम्फ। मेम्ब्रेनस लेबरिंथ कंटेन एंडोलिम्फ। क्वेश्चन नंबर 12, ओटोलिथ आर कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल्स फाउंड इन। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ओटोलिथ और ये कहाँ होते हैं। तो ओटोलिथ जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स होते हैं विच आर फाउंड इन, ऑप्शंस आर पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ, बोन्स या वाइट्रस ह्यूमर। तो ये होते हैं हमारे एंडोलिम्फ के अंदर। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13, फेनेस्ट्रा ओवेलिस इज ओपनिंग ऑफ टिम्पैनम, टिम्पैनिक कैविटी, क्रेनियम या ब्रेन। तो ये जो है टिम्पैनिक कैविटी की ओपनिंग होती है। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14, टिम्पैनिक कैविटी इज प्रेजेंट इन मिडल ईयर, कॉलुमला ऑरिस, यूस्टेचियन ट्यूब या इंटरनल ईयर। तो ये मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है टिम्पैनिक कैविटी। क्वेश्चन नंबर 15, ईयर ऑसिकल्स फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द मिडल ईयर आर। अब ये आ गया हमारा कान, ये आई ईयर कैनल और यहाँ पे आ गया टिम्पैनिक कैविटी, यहाँ पे आ गया हमारा मिडल ईयर वाला पोर्शन। अब यहाँ पे हमारी मैंने बताया था 3 बोन्स होती हैं जिनको ईयर ऑसिकल भी बोलते हैं, ठीक है, एक, दूसरा और तीसरा। अब क्वेश्चन क्या है, ईयर ऑसिकल्स फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द मिडल ईयर। अब अंदर वाली साइड से पूछा है कि इस वाली साइड से बताना है इनके नाम क्या हैं। तो पहले मैं बता दूं आपको, हाँ, बाहर की साइड से ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ जो ईयर ऑसिकल होता है वो होता है मैलियस, बीच में होता है इंकस और सबसे अंदर होता है स्टेप्स। तो अगर इनर साइड से पूछा है तो क्या है, फर्स्ट स्टेप्स, इंकस एंड मैलियस। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, स्टेप्स, इंकस और मैलियस जिसमें हो, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, एंडोलिम्फ कंटेन्स वाइट क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कॉल्ड। अभी भी ये क्वेश्चन आया था लेकिन और तरीके से पूछा था। एंडोलिम्फ में क्या होता है, वाइट क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, और हमने वहाँ किया था कि उनको ऑटोलिथ बोलते हैं। पर यहाँ पे उसके और भी नाम हैं, ईयर डस्ट, ऑटोलिथ, ऑटोकोनिया या ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे नाम हैं इसके। तो ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 17, द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज द मॉडिफिकेशन ऑफ। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई हमने पहला ही क्वेश्चन किया था कि ये मेन हियरिंग ऑर्गन है, लेकिन ये किसकी मॉडिफिकेशन है। एग्जाम्पल्स ऑप्शंस आर रिसनर्स मेम्ब्रेन, मिसनर्स मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन या बेसिलर मेम्ब्रेन। तो जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 18, द डेंजर टू आवर ईयर बाय सडन एक्सप्लोजन्स और लाउड साउंड इज प्रिवेंटेड बाय। ऑप्शंस आर स्टेपिडियस मसल, टेंसर टिम्पैनी मसल, यूस्टेचियन ट्यूब या ऑल ऑफ दीज। तो ये जो सारे हैं, स्टेपिडियस मसल, टेंसर टिम्पैनी मसल और यूस्टेचियन ट्यूब, ये सब हेल्प करते हैं हमारे ईयर को सडन एक्सप्लोजन वाले या लाउड साउंड से प्रोटेक्ट करने में। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ईयर रिजेंबल स्नेल्स शेल। ऑप्शंस आर कॉक्लिया, ईयर ऑसिकल, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ या ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो जो कॉक्लिया होता है इट रिजेंबल्स द स्नेल्स शेल से रिजेंबल करता है ये। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्ट्रक्चर सेपरेट्स मिडल ईयर फ्रॉम आउटर ईयर। मिडल ईयर को आउटर ईयर से कौन सेपरेट करता है। ऑप्शंस आर कॉक्लिया, इंकस, ओवल विंडो या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जिसको ईयर ड्रम भी बोलते हैं, इट सेपरेट्स द मिडल ईयर फ्रॉम आउटर ईयर। इफ़ यू like the video then please subscribe my channel MH Teaching.
थैंक्स फॉर वॉचिंग।